अच्छा, तो दोस्ती पर बात करते हैं, लेकिन एक ऐसे ज़ाविये से जिस पर हम शायद ही कभी सोचते हैं। हम सब दोस्त बनाते हैं, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि दोस्तों का इंतखाब सिर्फ एक समाजी मामला नहीं, बल्कि एक गहरा रूहानी फैसला है? एक ऐसा फैसला जो हमारी आखिरत पर सीधा असर डाल सकता है। तो हमारी सारी गुफ्तगू की बुनियाद ये हदीस है। ये हमें फ़ौरन बता देती है कि दांव पर क्या लगा है। देखें, हमारे दोस्त सिर्फ हमारे साथ वक्त गुजारने वाले नहीं होते, वो हमारे दीन, हमारे ईमान और हमारी सोच को शक्ल देते हैं। तो ये होता कैसे? आइए इस पहले हिस्से में देखते हैं कि दोस्तियां हमारे ईमान को किस तरह मुतासिर करती हैं, अक्सर उन तरीकों से जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। ज़रा इस मंजर के बारे में सोचें। ये बहुत आम है ना? ग्रुप में फिट होने का दबाव बहुत हकीकी होता है, लेकिन हर बार जब ऐसी किसी बात पर हंसा जाता है तो ईमान का एक छोटा सा हिस्सा टूट जाता है, और ये छोटे छोटे समझौते वक्त के साथ साथ बहुत बड़े बन जाते हैं। या ये दूसरी मिसाल देखें, ये भी एक आम मसला है। खामोशी भी तो एक तरह की शिरकत हो सकती है ना? इस ग्रुप में रहकर भले ही कोई कुछ ना कहे, इस रवैये को नॉर्मल समझने में मदद मिल रही होती है, और इसी तरह ये असर आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर सरायत कर जाता है। तो असल बात यह है, हर दोस्ती हमें दो में से एक रूहानी सिमत में खींच रही है। कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। या तो दोस्त आपको अल्लाह के करीब ला रहे हैं, या वो आपको इससे दूर ले जा रहे हैं। ये इतना ही सादा और इतना ही संगीन मामला है। अच्छा, तो इसका अंजाम क्या होता है? इस हिस्से में हम अपने दोस्तों के हल्के के लंबे अरसे तक रहने वाले रूहानी असरात पर बात करेंगे, और ये समझेंगे कि दाव पर सिर्फ हमारी ये दुनियावी जिंदगी नहीं, बल्कि हमारी आखिरत लगी हुई है। ये एक बहुत ताकतवर तशबीह है। ये दोस्ती के तस्वुर को एक आरामदेह ताल्लुक से बदलकर एक अहम फैसले में तब्दील कर देती है। हर गुफ्तगू, हर मुलाकात एक मैदान जंग है, जहां ईमान या तो मजबूत होता है या कमज़ोर। और ये वो बहाने हैं जो हम उन दोस्तियों को सही ठहराने के लिए बनाते हैं जिनके बारे में हम दिल में जानते हैं कि वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। हम खुद को तसल्ली देते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, कि हम नहीं बदलेंगे, या ये कि हम उन्हें बदल देंगे। लेकिन सच पूछें तो अक्सर ये एक ख़तरनाक खुद फरेबी होती है। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, ये हकीकी ज़िंदगी की कहानी इस बात की एक खौफनाक मिसाल है कि गलत सोबत के क्या नताइज हो सकते हैं। एक शख्स जिसके दिल में अल्लाह का कलाम था, गलत असर की वजह से सब कुछ खो बैठा। ये हमें बताता है कि कोई भी इससे महफूज नहीं है। कुरान क़यामत के दिन के सबसे बड़े पछतावे की तस्वीर हमारे सामने रखता है। ज़रा तसव्वुर करें कि ये अल्फाज किसी के अपने हों, जब वो पीछे मुड़कर देखे और समझे कि एक दोस्ती उसकी अबदी बर्बादी का सबब बन गई। लेकिन बात सिर्फ मसले की नहीं है, इस्लाम हमें हल भी देता है। तो आइए अब मसले से हल की तरफ बढ़ते हैं। इस्लाम हमें दोस्तों के इंतखाब के लिए वाज़ेह रहनुमाई फराहम करता है, ताकि हम क़यामत के दिन पछताने वालों में से ना हों। ये हैं वो 3 बुनियादी उसूल। ये एक अमली फ्रेमवर्क है जिसे हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसूल दोस्ती को सिर्फ तफरीह और सहूलत से हटाकर मकसद और आखिरत पर मरकूज़ करते हैं। आइए इनमें से हर एक को ज़रा तफसील से देखते हैं। ये हदीस असर के तस्वुर को कितनी खूबसूरती से समझाती है। एक अच्छे दोस्त के साथ रहने के लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उनकी सोहबत ही आप पर मुस्बत असर डालेगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे इत्र फरोश के पास खड़े होने से आप खुशबूदार हो जाते हैं, और इसका उलट भी उतना ही सच है। ये दूसरा उसूल बहुत गहरा है। एक सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो आपकी हर बात में हाँ मिलाए। एक सच्चा दोस्त आईने की तरह होता है। वो आपको आपकी वो खामियां दिखाता है जो आप खुद नहीं देख सकते, लेकिन वो ये मोहब्बत और आपकी बेहतरी की नीयत से करता है। वो आपको गुनाहों में गिरता हुआ नहीं देख सकता। और ये है आखिरी पैमाना। ये उसूल हमें दोस्ती के इंतखाब को क़यामत के दिन और अबदी सोहबत के नुक्ता नज़र से देखने पर मजबूर करता है। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप वक्त गुजारते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपका हशर उनके साथ हो? ये एक सवाल सब कुछ बदल देता है ना? तो अब इन उसूलों को समझने के बाद सवाल यह है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे लाया जाए। यह आखिरी हिस्सा अमल के बारे में है। ये उन इक़दामात के बारे में है जो आज से ही उठाए जा सकते हैं। इस पर वाकई अमल करना चाहिए। एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें। ये कोई ख्याली मश्क नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की एक हकीकत है। जिन लोगों से सबसे ज़्यादा बात होती है वो हमें किस सिमत ले जा रहे हैं? जवाब शायद तकलीफदेह हो, लेकिन ये ज़रूरी है। और ये वो 3 ठोस इक़दामात हैं जो आज ही उठाए जा सकते हैं। पहला, जायज़ा लें, ईमानदार बनें। दूसरा, तलाश करें, फ़ाल तौर पर ऐसी सोबत तलाश करें जो ईमान को बुलंद करे। और तीसरा, खुद वैसे बने, सिर्फ अच्छे दोस्त तलाश न करें, खुद एक अच्छे दोस्त बने।
ہم اس حتمی گہرے سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس پر غور کریں، اس کے ساتھ جئیں، کیونکہ اس کا جواب آپ کی ابدی منزل کا تعین کر سکتا ہے۔